ये कम्युनिकेशन गैप नहीं है, सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। सभी को पता था नहर कब खुलनी है। ये कोई 12वीं क्लास का कोई छात्र नहीं है या अधिकारी हैं वो लोग, उनको सब पता है नहर कब खुलेगी, कितना उसमें फ्लो होगा, उसमें शटरिंग है कि नहीं है। पब्लिक में कौन मर रहा कौन जी रहा उनको कोई मतलब नहीं है। उनके मन में जो आया अपना फ़ायदा देखना, उन्हें पेन से, पब्लिक की पेन से कोई मतलब नहीं। यही गलती पब्लिक की है कि जब उन्हें मतलब ही नहीं था क्यों उन्हें उस जगह बैठाया। एक भारी अमाउंट है जो जनता की जेब से गया है, लेकिन ये पुल जो है फिर से जीरो हो गया। ये एक डबल इंजन की सरकार का फेलियर है। जब श्रेय लेना था तब सारे भाजपा के लोग, वहाँ पुष्कर सिंह धामी का पत्थर भी लगा हुआ है, आप जाके देखिए, उद्घाटन करा हुआ है उन्होंने उस पुल का। पुष्कर सिंह धामी बड़ी 56 इंच का सीना लेके आए थे कि हमने डेवलपमेंट कर दिया। अब कहाँ गया डेवलपमेंट? पुल पहले भी बना था, पटियाला लस्सी के पास वाला बना था, उसमें शायद एक या दो आदमी मरा था मजदूर। अगर जो त्यौहार ना होता तो वहाँ काम चलता होता, कोई मजदूर किसी गरीब का हो सके एक हादसे में जान चली जाती। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये रुड़की की एक फेमस जगह बन चुकी है। लोग देखने आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से, आसपास के गांव वाले भी आ रहे हैं देखने, क्योंकि एक रुड़की का स्पॉट बन चुका है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैं चाहूँगा थोड़ा सा बता देता हूँ, दिखा दें ये तार, दिखा दें ये सब गिरा हुआ लाव लश्कर, दिखा दें पूरा का पूरा जो तामझाम है। मसला क्या है, मुद्दा क्या है? ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि एक तरफ तार से चले दूसरी तरफ तार पे निकल गए। आपने देखा होगा बहुत जगह चलते रहते हैं, एडवेंचर फन चलते हैं हमारे, लेकिन ये ऐसा कुछ मामला नहीं है। ये मामला है 31 अक्टूबर 2024 दिवाली की ठीक सुबह का। दिवाली का जो तोहफा है, दिवाली का जो उपहार है पूरे रुड़की वासियों को, जो एक उम्मीद थी कि चलेंगे इधर से जाएंगे उधर निकलेंगे, एक उपहार मिल गया है दिवाली वालों को। सुबह सुबह पुल गिर गया है गंगा जी में, गंग नहर बोला जाता है इसको। पुल गिर चुका है गंग नहर में दिवाली की ठीक सुबह। अब ये सोचने वाली बात है कि पहले भी एक हादसा ऐसा हुआ था। अगर हादसे बार बार रिपीट होंगे तो यानी कि आप आदतन ऐसे हादसे हों उसके लिए तैयार हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे हादसे हों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये नहर चली तो एक कम्युनिकेशन गैप भी देखा गया है। नहर चली, सूचना दी गई या ना दी गई, वो एक अपने आप में जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं संज्ञान ले। लेकिन मैं चाहूँगा पूरा का पूरा दिखा दें। ये पुल काफ़ी समय से बन रहा था, समस्या भी हो रही है लोगों को आते जाते, रास्ता भी बीच में कई बार बंद किया गया इस पुल के चलते। लेकिन अब ये जो पुल है ये किसी को कुछ भी परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो पुल है वो खुद ही नीचे गिर चुका है पूरा का पूरा। ये देखिए यहाँ पे एकदम पूरा 180 डिग्री जो बोला जाता है ना, एक प्रणाम कर रहा है दंडवत होके गंग नहर में। और मैं चाहूँगा दिखा दें एक बार, 360 घुमा दें, पूरा का पूरा दिखा दें, ये दिखा दें पूरा का पूरा ये। और जो बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो पल्ला झाड़ते हुए कह रहे हैं कि एक सिरा खुल गया है। एक सिरा खुलने से ये नुकसान हो चुका है पीछे। और एक और चीज़ का मैं बोलना चाहूँगा, जो ये यहाँ पे बिल्कुल एक इधर ये कोने पे, यहाँ पे इस पुल की वजह से एक यहाँ पे कोने पे एक कन्ना जैसा बहुत कट चुका है, और गाड़ियाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बन सकती है। और ये रुड़की वालों की बदकिस्मती बोलें या क्या बोलें, दिवाली के कुछ दिन बाद इस पुल का तोहफ़ा मिलना था, लगभग नए साल के आसपास या उससे पहले, और दिवाली की ठीक सुबह ये जो पुल है वो नहर दोज, ज़मीन दोज नहीं बोल रहा हूँ, नहर दोज हो गया है। क्योंकि सुबह सुबह बताया जा रहा है, जो यहाँ के लोग थे जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी थे, कि नहर आई और जो है इस पुल की जो नींव थी वो अपने आप में इतनी मजबूत नहीं थी कि वो जो नहर का पानी था उसको संभाल सके। और जो ये पुल है आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये गया नहर के अंदर। और अब इसको कितना समय लगेगा, फिर से ज़ीरो से 1 2 3 100 जाएगा। पब्लिक का पैसा है ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की गाड़ी कमाई है। ठेकेदार और जो वो हैं वो सब अपना काम हो जाएगा, लेकिन ये पुल तैयार होने वाला था और फिर से ये जीरो से कार्रवाई इसकी शुरू होगी। उसके बाद में फिर रुड़की वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आए दिन, मैं चाहूँगा एक बार दिखा दें पीछे जो है इस पुल के जो है संबंधित ही गाटर रखे हुए हैं लोहे के। कहीं ना कहीं बहुत एक लागत भी इसकी अनुमानित जो लागत है वो भी बहुत अच्छी है, एक भारी अमाउंट है जो जनता की जेब से गया है। लेकिन ये पुल जो है फिर से जीरो हो गया। अब यह है कि इसको कैसे फिर से सिरे लगेगा ये काम, ये तो देखने वाली बात है। देखिएगी रुड़की की जनता, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। हम दिखा रहे हैं आपको कि जो रुड़की की जनता की गाड़ी कमाई है, टैक्स का पैसा है, वो अधिकारियों की और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनकी अनदेखी के चलते नहर दोज हो चुका है। नहर में
गिर चुका है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वकील साहब हैं संजीव वर्मा जी, विभागी से अपनी बात रखते हैं हर मुद्दे पे। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? 31 तारीख दिवाली की सुबह सुबह रुड़की वालों के लिए एक खबर आई कि पुल जो था पीर बाबा के वहाँ वो क्षतिग्रस्त हो गया, गिर गया, पानी छोड़ा गया पीछे से नदी का, नहर का। एक फिक्स शेड्यूल रहता है उसका तो कि छोड़ा ही जाता है, और वो पुल जो है नहरदोज हो गया, नहर की जद में समा गया। क्या कहना चाहेंगे? जो नहरवाई बंद होती है उसका पहले ही नोटिस होता है, पूरे शहर को नहीं सभी को पता होता है, इंजीनियरों को भी पब्लिक को भी, और पेपर में भी उसकी न्यूज आ जाती है कि नहर का कब बंद करी जाएगी, सफाई होगी और कब उसे चालू किया जाएगा, ताकि कोई आदमी गलती से कोई हादसा ना हो जाए। रही बात इस पुल की, तो आज की डेट में सरकारी जो कार्य हो रहे हैं खासतौर से रुड़की शहर में विधायक निधि से, उसकी यदि किसी भी कार्य की जांच कर लो तो उसमें भ्रष्टाचार के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। रुड़की वासियों की भगवान की दया है रुड़की वासियों पे कि वो पुल चलने से पहले ही उसकी औकात का पता लग गया, जो वो गिर गया, नहीं तो पता नहीं कितना बड़ा हादसा होता और हम लोगों के बीच में से भी कोई शायद उसमें नहर में ही समा जाता और उस हादसे की भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती थी। ना जाने किसका बच्चा अनाथ होता, कौन औरत विधवा होती। तो ईश्वर की कृपा रही कि हादसा होने से टला। रही बात सचिव साहब की कि आज PWD के सचिव साहब श्री पांडे जी ने कमेटी बनाई है, मैं शुक्रगुजार रहूँगा उनका यदि उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते में रिपोर्ट दे दी जाए, तो एक हफ्ते में रिपोर्ट मिल जा और जो जिसने भी गलती करी उसे पनिशमेंट मिले, चाहे सस्पेंड के रूप में मिले, चाहे जेल जा के मिले, ठेकेदार को भी पनिशमेंट मिले यदि वो गलत माल लगा रहा है। और यदि एक हफ्ते से में जांच पूरी नहीं होती तो कमेटी पर भी उंगली उठेगी, किस कारण से, किसके दबाव से जांच पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैंने कई जांच देख ली है। सिर्फ जांच का नोटिस होता है और वो जांच का फिर समय बढ़ता रहता है, और फिर जिसने जांच करवाई उन्हें पता भी नहीं रहता कि जांच में क्या आया क्या नहीं, वो एक फाइल दफन हो जाती है, धूल चढ़ती रहती है उस पर। तो रुड़की वासियों को त्योहारों पे उनको भगवान की कृपा माननी चाहिए कि कोई एक हादसा टला, और उसके लिए ईश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा वकील साहब, बात कर लें, रुड़की में कोई पहली घटना तो है नहीं पुल गिरने की, इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन जो रुड़की की जनता है पिछले कई महीनों से पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, वो कहीं ना कहीं पेन ले रही है। रास्ते में कई बार बैरिकेडिंग भी होती है, रोक भी देते हैं पुल के निर्माण के चलते। अब फिर से जीरो हो चुकी है चीज़ें। तो ये जो बंदरबाट का पूरा मामला देखने में आया, सामने आ रही है पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, कैसे देखते हैं आप? भी कहीं ना कहीं मेयर की दावेदारी कर रहे हैं, तो कहाँ लूप होल कहाँ पे हैं? देखो, जनता तो पहले से ही परेशान है, यदि परेशान नहीं होती तो शायद मैं चुनाव ना लड़ता, और इन नेताओं के कारण, जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनकी वजह से ही मैंने चुनाव में कदम रखा है। वो बात अलग है कि रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि एक पुल पहले भी बना था, पटियाला लस्सी के पास वाला बना था, उसमें शायद एक या दो आदमी मरा था मजदूर। अगर जो त्यौहार ना होता तो वहाँ काम चलता होता, कोई मजदूर किसी गरीब का हो सके एक हादसे में जान चली जाती। तो ये तो ईश्वर की कृपा रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन गिर गया। रही बात नेता की, तो जब से हमारे विधायक जी हैं उन्हें शायद पैसों की ज़रूरत होगी दीपावली के समय, तो निर्माण कार्य चल ही रहा था, तो उन्हें पहले ही जितने की निधि आई उसमें पहले ही तय कर लिया कि भाई इतना मेरा, नहीं तो मैं इसमें बीच में नहीं बैठता। तो पहले ही आ गया। पहले वो नदी में एक रपटा बना था, वो भी गायब हो गया, लेकिन PWD इंजीनियर शायद वहाँ भी होंगे या नहरवाई वाले जो था, शायद उसका अब ट्रांसफ़र हो गया। इनका चेहता था वो, शायद अब लक्सर है। आप उसकी जांच कर लो कि इनकी निधि से कितने कार्य हुए और उसमें क्या क्या कार्रवाई, उनकी जांच कर लो। भ्रष्टाचारी उसमें भी पाएगी। तो अपने विधायक जी को तो पैसे चाहिए, उन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं। और पब्लिक की भी गलती है कि हम सब लोग फिर आके आखिर में नहीं सत्ता सौंप देते हैं और बाद में पूरे 4-5 साल रोते हैं। तो वो तो पब्लिक की भी गलती है, हम लोगों की गलती है। और आगे से शायद पब्लिक ये देख रही है, अगर जो वास्तविकता है यही, तो जवाब जरूर देना चाहिए। और जवाब आंदोलन से भी दिया जा सकता है, सड़कों पे पैदल चल के भी दिया जा सकता है, और बदल के भी दिया जा सकता है। बदलाव लाएंगे तो कुछ बदलेगा। कोई बत्रा जी के नाम बेनामा नहीं हो रखा कि विधायक अगली बार भी बने। तो उसके लिए पब्लिक आवाज़ होगी, संगठित होगी, तो काम होगा। अच्छा वकील साहब, जैसे आपने बोला एक पूरी प्रोटोकॉल होती है, शेड्यूल पहले से ही फिक्स होते हैं, नहर कब बंद होगी, नहर कब खुली होगी, नहर कब खुलेगी, दिवाली से पहले अमूमन नहर खोल दी जाती है। तो ये कम्युनिकेशन गैप है कहीं ना कहीं। एक ये है, एक ऐसा रवैया, ऐसा बयान देना, मतलब गैर जिम्मेदाराना कि नहर खोल दी गई और उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो कैसे देखते हैं इसको?
रुड़की की पब्लिक क्यों पेन ले फालतू में? 3-4 महीने से झेलती आ रही है चीज़ों को, फिर से चीज़ें जीरो हो गई हैं। रुड़की की पब्लिक क्यों पेन ले? और कैसे देखते हैं? कम्युनिकेशन गैप भी मानते हैं, नहर खोल देना उसकी वजह से हादसा हो गया? नहीं, वो तो उनका कहने का अंदाज है। उन्हें पब्लिक में कौन मर रहा कौन जी रहा उनको कोई मतलब नहीं है। उनके मन में जो आया अपना फ़ायदा देखना, उन्हें उन्हें पेन से, पब्लिक की पेन से कोई मतलब नहीं। यही गलती पब्लिक की है कि जब उन्हें मतलब ही नहीं था क्यों उन्हें उस जगह बैठाया। कम से कम कोई ऐसा आदमी चुन लेते जो थोड़ा घना तो कम से कम 50% तो पेन ले लेता पब्लिक का, तो उससे भी उद्धार हो जाता। उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है और अभी और झेल लेगी। शायद अगली बार ऐसा मौका नहीं देने की पब्लिक सब देख रही है और एक नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार की योजना चल रही है। तो शायद जो आदमी अपना दल बदल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आज ही मैंने एक पोस्ट लिखा है कि आदमी की जुबान हुए और इनको कोई मतलब नहीं कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ इनके जिस आदमी का पार्टनर दोस्त भी उसके विरोधी हो जाए तो मेरे ख्याल में वो आदमी सही नहीं होगा। तो वो आम पब्लिक का क्या करेगा जो अपने परिवार अपने दोस्तों को भी नहीं संभाल के रख सकता। एक लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं वकील साहब से। आप जो ये रुड़की का जो ये पुल गिरा है पीर बाबा के पास में, कैसे देखते हैं? रुड़की के लिए ये श्राप देखते हैं या वरदान देखते हैं? दिवाली की ठीक सुबह कि कोई इसमें कैजुअलिटी नहीं हुई लेकिन पुल गिर गया, कैसे देखते हैं? श्राप या फिर वरदान? नहीं, रुड़की वासियों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ। ईश्वर ने इन त्योहारों पे एक गिफ्ट दिया कि कोई हादसा होने से टल गया। किसी के साथ हादसा होता तो परिवार उजड़ जाता है, संभलने में भी बहुत समय लगता है। ना जाने उसके बच्चे छोटे होते, उसके माँ बाप बेचारे मजबूर होते, तो क्योंकि वहाँ काम करते गरीब आदमी करते। और अभी हादसा होता तो जब तक निर्माण कार्य था तब तक गरीब आदमी मरता जो मजदूर टाइप है। इंजीनियर नहीं मरता, इंजीनियर तो साइड में अपनी गाड़ी में बैठा है, एसी चला के बैठा रहता है। तो वो उस गरीबों को भी ईश्वर की मैं तो देन मानता हूँ। और यदि पुल चालू हो जाता निर्माण के बाद तो फिर आम पब्लिक में से भी किसी के साथ, मेरे साथ भी हादसा हो सकता था, क्योंकि जब पुल बन गया तो हो सके मैं भी उस उधर से गुजरता और उसी टाइम हादसा हो जाता। तो मैं तो ये गिफ्ट मानता हूँ कि भगवान ने रुड़की की जनता को गिफ्ट दिया है और उन्हें उनके प्रतिनिधि की औकात दिखाई है। नमस्कार आशीष जी, पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई दूज भी है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। किसने क्या कहा मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तो इसको ये समझूंगा कि ये दिवाली का तोहफा है रुड़की के लिए, भ्रष्टाचार के रूप में। दिवाली पर भ्रष्टाचार के रूप में सबने दिवाली की मिठाई बांटी और रुड़की को मिला एक गिरा हुआ पुल। और ये पहला वाकया नहीं है जब निर्माणाधीन पुल गिरा है। इससे पहले भी भाजपा की ही सरकार में जो बीटीगंज वाला पुल है वो गिरा था और ये दोबारा गिरा है। उसमें 4 लोग बह गए थे और सौभाग्य हमारी रुड़की का बस इतना ही है कि इसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई। बाकी ये पुल जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। अब इसमें दोबारा टेंडर होंगे, जैसे रपटा बहा था, दोबारा जनता का पैसा लूट खसोट के उसमें लगाया जाएगा, फिर उसमें से दोबारा कमीशन और भ्रष्टाचार के रूप में अधिकारी पैसा खाएंगे और नेता फिर उनकी सपोर्ट में आएंगे। मेरा कहना यह है अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए और उच्च स्तरीय जांच की जो है आदेश दें, चाहे वो सीएम के माध्यम से हो चाहे डीएम के। तो मैं तो इतना कहूँगा कि भ्रष्टाचार के रूप में एक तोहफा रुड़की को मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक जो नहर खुली है, अमूमन एक जो फिक्स टाइम रहता है, दिवाली, छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली, एक फिक्स शेड्यूल रहता है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी देख रहे हैं। ये कम्युनिकेशन गैप नहीं है, सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। सभी को पता था नहर कब खुलनी है। ये कोई 12वीं क्लास का कोई छात्र नहीं है या अधिकारी हैं वो लोग, उनको सब पता है नहर कब खुलेगी, कितना उसमें फ्लो होगा, उसमें शटरिंग है कि नहीं है। और वो पुल प्रॉपर तरीके से बनने की कगार पर था, वो गिरा है। अच्छी बात यह है वो इन्होंने उद्घाटन नहीं किया। अगर उद्घाटन करते तो रुड़की की जनता भी उसमें बह जाती। अभी तो पुल बहा है, जनता भी साथ साथ बह जाती। तो ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि भाई वो पानी कब खुलना था या नहीं खुलना था, अचानक पानी खुला। अचानक नहीं होता कुछ भी, कोई ये बाढ़ का पानी नहीं है। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ने प्रॉपर अनाउंसमेंट्स के साथ इसको बैरिगेट्स को खोला जाता है। तो ये सबको जानकारी थी कि अब दिवाली के बाद हर साल पानी खुलता है या दिवाली के दिन खुलता है। तो ये प्रॉपर भ्रष्टाचार का एक पूर्ण उदाहरण है, इसके अलावा कुछ नहीं। पिछले काफ़ी महीनों से देख रहे हैं पुल की जो कार्रवाई है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है चल रहा है, कहीं ना कहीं आम जन को भी दिक्कत होती है।
जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कई बार वन वे कर देते हैं, रूट छोटे नैरो कर देते हैं, क्योंकि पब्लिक तो पब्लिक है, वो तो अपने सेक्रीफाइसेस करने के लिए रेडी है। पिछले कई महीनों से काम चल रहा है, अभी भी वहाँ पे सामग्री पड़ी है लोहे के वो सब। तो फिर ये तो फॉरवर्ड जाने की बजाय बैकवर्ड चला गया, फिर से 0 से 1 2 3 100 तक पहुँचना है। ये एक डबल इंजन की सरकार का फेलियर है। जब श्रेय लेना था तब सारे भाजपा के लोग वहाँ पुष्कर सिंह धामी का पत्थर भी लगा हुआ है, आप जाके देखिए, उद्घाटन करा हुआ है उन्होंने उस पुल का। पुष्कर सिंह धामी बड़ी 56 इंच का सीना लेके आए थे कि हमने डेवलपमेंट कर दिया। अब कहाँ गया डेवलपमेंट? अब जब आप किसी चीज़ का श्रेय लेंगे तो उस चीज़ का अगर कुछ बुरा होता है तो ब्लेम भी तो आप ही के ऊपर आएगा। तो बट ऑब्वियस सी, बट नेचुरल सी बात है। लोगों का पैसा पहले चूसा गया, अब दोबारा चूसेंगे। तो ये तो जनता की जेब पे सीधा सीधा डाका है, जनता की जेब काटी जा रही है, क्योंकि जनता के पैसों से, टैक्स के पैसों से पुल बना है। ये किसी ने तोहफा नहीं दिया था रुड़की को, ये हमारा अधिकार है, रुड़की की जनता का अधिकार है कि डेवलपमेंट हमें मिले, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से टैक्सेस भरते हैं। और रुड़की एक बहुत पुराना डेवलप सिटी है और इसको हमेशा से ठगा गया है, कई सालों से इसको ठगा जा रहा है। और अब दोबारा आप देख लीजिए, ये दूसरा पुल गिरना 10 साल के मध्यंतर, तो मैं इसको बहुत निराशाजनक और गलत मानूंगा। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, सड़कें नहीं चलती 1 साल से ज़्यादा, पुल भी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, और कहीं ना कहीं चीन का विरोध किया जाता है। चीन ने अभी रिसेंटली 19 घंटे में एक स्टेशन बना के तैयार कर दिया। तो कैसे मुकाबला हो पाएगा? बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है, दावे करती है बड़े बड़े, और आपके सामने ही हैं सब चीज़ें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दावों में और सच्चाई में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भाजपा की सरकार कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है उनकी। वो बात करते हैं सिलेंडर 400 रुपये करने की और फिर बोल देते हैं कि चुनावी जुमला था। ये सिर्फ भ्रामक जो उद्देश्य है उनका, वो लोगों को भ्रमित करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप जाइए, आप जवाबदेही तो टोटल सरकार की है, जो कुर्सी पे बैठा है जवाब वही देगा। कल को हम कुर्सी पे हैं तो हम जवाब देंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और यदि अगर ऐसा हुआ है, कोताही बरती गई है किसी काम में, तो उस काम को मतलब उस सॉरी फील करने में क्या बुराई है? लीपापोती की जगह अगर वो कहें कि हाँ गलती हुई है, क्या बुराई है? कोई माफ़ी मांगने से, अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता। अगर यदि गलती हुई है तो उसके ऊपर और निगरानी कर कर और ध्यान देकर अगली बार उसको और अच्छे से बनाया जाए, और जो जनता का नुकसान हुआ है वो जनता को पूरा करके दिया जाए। सर, एक लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। प्रणय प्रताप जी, इंडिपेंडेंट क्या चाहते हैं? जो इस तरह की जो एक घटना हुई है, आपने बताया कि किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, उसके लिए आप थैंक्सफुल भी हैं कि कोई नहीं हुआ। मैं भगवान का थैंकफुल हूँ, ये भगवान की वजह से घटना नहीं हुई, वरना इन लोगों की तरफ से तो ये लोग भी भरे होते तब भी ये इस पे लीपापोती का ही काम करते। मैं तो श्री राम जी की दिवाली थी, तो दिवाली पे उन्होंने लोगों को जो है तोहफा दिया कि उपहार मिला रुड़की वालों को। ये उपहार मिला, रुड़की की भाजपा ने दिया भ्रष्टाचार के रूप में, और राम जी ने दिया उनकी सुरक्षा कर कर। सर, तो क्या एकदम कैसे क्या मांग करते हैं? एक स्ट्रिक्ट शब्द, कड़े शब्दों में कहें तो? कड़े शब्दों में जितने भी अधिकारी हैं उनको निलंबित किया जाए, उच्च स्तरीय बैठक में जांच की कमेटी बनाई जाए, और जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, या जिलाधिकारी हैं, या पीडब्ल्यूडी के जो भी रिलेटेड जो इसके विभाग है, वो उसमें जांच कमेटी बिठाकर तुरंत इन लोगों को निलंबित करे और आगे इस कार्य में कोई कोताही ना बरती जाए। ये थे प्रणय प्रताप जी, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। धन्यवाद।